सिद्धार्थनगर जिला के ढेबरुआ थाना क्षेत्र से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। यह वारदात न केवल एक क्रूर हत्या की कहानी है, बल्कि रिश्तों में छिपे विश्वासघात और साजिश का शर्मनाक उदाहरण भी बन चुकी है। मृतक कन्नन 2 जून से लापता था। परिजन उसकी तलाश में थे और जब पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की तो शक की सुई पत्नी संगीता पर टिक गई। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो संगीता ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि उसने अपने प्रेमी अनिल शुक्ला और विवेक के साथ मिलकर अपने पति को पहले नशीला पदार्थ दिया, फिर बलरामपुर जिला के तुलसीपुर जंगल के पास राप्ती नदी में फेंककर हत्या कर दी। हत्या की साजिश बेहद सोच समझ कर रची गई थी। बलरामपुर जिला के ग्राम सिमहरना में राप्ती नदी के किनारे एक कंकाल बरामद हुआ। कपड़ों के आधार पर परिजनों ने उसकी पहचान कन्नन के रूप में की। इसके बाद मृतक के भाई बाबूलाल ने ढेबरुआ थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। बाबूलाल का आरोप है कि मेरे भाई को मेरी भाभी संगीता और उसके प्रेमी अनिल शुक्ला ने तुलसीपुर जंगल में ले जाकर जहर दिया, फिर पुल के नीचे फेंक दिया। ये चीकू नाम से घर पर आता जाता था। हम उसे रिश्तेदार समझते थे। हमें क्या पता था कि वो हमारे घर पर मौत लेकर आया है। जांच में सामने आया कि संगीता और अनिल के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे। पति उसके रिश्तों में बाधा बन रहा था, इसलिए दोनों ने मिलकर उसकी हत्या का रास्ता चुना। फिलहाल दोनों आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह मामला एक हत्या ही नहीं बल्कि एक सामाजिक चेतावनी भी है। जिस व्यक्ति को परिवार का हिस्सा माना गया, वही भीतर ही भीतर मौत की स्क्रिप्ट लिख रहा था। इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रिश्तों में छिपी साजिशें कब किस रूप में सामने आ जाएंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। बाबूलाल नजर गढ़वा के रहने वाला हूँ। का घटना आपके साथ है? घटना यह हुआ है कि संगीता के और कन्नन के शादी दिल्ली भा रहा। उसके बाद में राहत रहे और वो दिल्ली जा रही थी। वहीं में उनके संबंध भवा जो अनिल हैं, वहीं से मोबाइल नंबर लिए, उन्हीं से बात करे लगे। लगभग 1.5 साल हो गए। फिर बाद में फिर यहाँ घर पे आए थे। यहाँ कुल रहे आए हैं 2 बजे 4 बजे भी जौन भी। फिर उसके बाद में वहाँ गया है। कौन लोग क्या आ रहा? अनिल। अच्छा, जब अनिल आते थे यहाँ तो क्या बता कर रहते थे? वो कह रहे कि हमारे बुआ का लड़का है, भाई हमारा है। तब का क्या हुआ? तो यह रहा कि वो नहीं टच कर रहा कि चलो भाई वो कर रिश्तेदार हुए और हमारे वहाँ गांव के बाहर रहते रहे, घर दूर है मन का। तो क्या घटना क्या हुई आपके साथ? घटना यह है कि भाई साहब के हमारे बलाग ले गए कि चलो का नाम है दवाई करावे। के संगीता ले गए यहाँ से, अकेला ले गए यहाँ से तुलसीपुर से वहाँ बलाए अनिल के। अनिल गए क्वार्टर लेहिन कि कहाँ रहे तुलसीपुर में। फिर वहाँ से बैठा बाइक पे लेके गए, बैठा जंगल में ही। जंगल से का नाम है वहाँ फोटो ही चिन्ही। फिर वहाँ से कहीं चलो वहाँ कौन वो मंदिर भभूतिनाथ मंदिर पे, तो वहाँ गए। तो वहाँ भरनाई गए रास्ते में लेके। फिर टाइम हो गया। फिर वहाँ कहूँ रास्ता में जहर दीन ही और बीच में बैठाए नहीं और ले जाके पुल में बहाए नहीं वहाँ ऊपर से। आपका कैसे जानकारी है कि आपके भाई की मौत हो गई? अब जानकारी है भव कि जब यहाँ आए तो घरे रह लगी। 1-2 रोज में पूछ जांच भव कि तू कहा गए कि कहाँ, जब तुम्हारे साथ में गई तो कहाँ गई। तब कहे लगे कि हमारे संगरी में नहीं गई हैं। तब जब कुल प्रूफ मिला कि संगरी गई हैं तो भी टार्चर करा गए। तब फिर थाने से का नाम है कार्रवाई करा गए। थाना उन्हा के सभी आए, तो सब पकड़ के ले गए। तो वहीं से अपन पता मिला कुल हम। का पता चला थाने से? थाने से यह पता चला कि वो जब कबूली से, तो वहाँ से थाने से सब का कबूल इसका कि का नाम है हम मार डाले हैं। कैसे? जहर डाल के और बैठा के ले जाके 7 गोली की 8 गोली दवा
जहर खिया इन्हें। अकेले मारा है कि साथ में साथ ही अनिल अनिल के रहा होकर अनिल प्रेमी रहे। अच्छा, कितना दिन पहले शादी भई थी आपके भाई की? 17 साल हो गए हुई। अब आप लोग क्या चाहते हो? अब हम के न्याय चाहे जोन हुआ थे, कड़ी से कड़ा सजा मिले चाहे दोनों को। जनपद सिद्धार्थनगर के कोतवाली डबरुआ अंतर्गत दिनांक 5/6/2025 को श्रीमती संगीता वाइफ ऑफ कन्नन जो रहकट थाना डबरुआ की रहने वाली हैं, इन्होंने अपने पति श्री कन्नन की गुमशुदगी कि वो दिनांक 2/6 से घर नहीं आए हैं बाबत एक प्रार्थना पत्र दिए, जिसके संदर्भ में दिनांक 5 को ही थाना कोतवाली डबरुआ में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। गुमशुदगी की जांच थाना कोतवाली डबरुआ पुलिस द्वारा की जा रही थी। जांच के मध्य ये बात प्रकाश में आई कि खुद संगीता अपने पति कन्नन को साथ लेकर कहीं गई थी। कन्नन की गुमशुदगी के संदर्भ में पुलिस द्वारा संगीता से ही कड़ाई से पूछताछ की। संगीता द्वारा कड़ाई से पूछताछ में ये बात स्वीकार किया कि उसके प्रेमी अनिल शुक्ला जो थाना ललिया जनपद बलरामपुर के रहने वाले हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर कन्नन को कहीं बलरामपुर में राप्ती नदी पे कुछ खिलाकर, नशीला पदार्थ खिलाकर उसको वहाँ कहीं नदी में फेंक दिया है। इस संदर्भ में जो है बाबूलाल, कन्नन के भाई बाबूलाल द्वारा दिनांक 9/6/25 को संगीता व अनिल के विरुद्ध VNS की धारा 140(a) का अभियोग पंजीकृत कराया है। विवेचना के क्रम में थाना डबरुआ कोतवाली द्वारा विवेचना की जा रही है। अनिल और संगीता दोनों से गहनता से पूछताछ की गई, दोनों को पकड़ा गया है। दोनों से पूछताछ में ये बात तथ्य नजर प्रकाश में आई कि बलरामपुर में राप्ती नदी जो सिमराना के पास है, वहाँ पे कहीं लोगों ने उसको नशीला पदार्थ खिलाकर फेंका था। आज विवेचना के क्रम में ही कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर में सिमराना ग्राम की सीमा पे राप्ती नदी के किनारे एक कंकाल के रूप में कन्नन की मृत अवस्था में बॉडी मिली है। कोतवाली पुलिस देहात की मौके पे पहुंच गई है। एसओ प्रभारी निरीक्षक डबरुआ भी मौके पे पहुंच गए हैं। 100 की शिनाख्त उसके कपड़े के आधार पे उनके परिवारजनों द्वारा कन्नन पुत्र स्वर्गीय गोली उम्र 48 वर्ष के रूप में की गई है। कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली डबरुआ द्वारा दोनों मुलजिमों से संगीता व अनिल जो पुलिस की हिरासत में है, इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।